हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। डिनर टेबल पर खाना लग चुका था और अब बस रुद्र के आने का इंतजार था। तान्या बार बार दरवाजे से जाकर बाहर की ओर देख रही थी। तभी उसे रुद्र की कार एंट्री गेट से अंदर आती हुई दिखाई दी। वो भागते हुए अपने कमरे में वापस लौट गई। उसने पहले ही सबको कुछ भी बताने से मना कर दिया था। वो किसी सिंसियर बच्चे की तरह फोकस के साथ स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। जैसा उसने सोचा था, अगले ही पल उसके रूम का डोर ओपन हुआ और दरवाजे पर रुद्र था। उसने खुद को बड़ा नॉर्मल दिखाया और बड़े आराम से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम आ गए? अच्छा, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रुद्र ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद तान्या ने गहरी सांस ली। ये कितना डरावना है। डिनर टेबल पर तान्या रुद्र को बड़े ध्यान से देखते हुए उसके बोलने का वेट कर रही थी। उसने आज कई दिनों बाद उसके लिए कुछ कुकिंग की थी और वो उसकी तारीफ सुनना चाहती थी। मगर बीतते वक्त के साथ उसका चेहरा उदास होता चला गया। उसकी तारीफ करना तो दूर, रुद्र ने उसकी तरफ एक नजर प्यार से देखा भी नहीं। तान्या ने खाना स्टार्ट कर दिया, मगर उसका ध्यान अभी भी रुद्र पर ही था। क्या रुद्र मुझसे नाराज है? लेकिन सुबह तो उसने बड़े अच्छे से बात की थी। तो क्या किसी ने उसे गुस्सा दिला दिया था? हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन नहीं, उसे कोई गुस्सा कैसे दिला सकता था? लोग तो उसके सामने मुंह खोलने से भी डरते थे। तो क्या वो अपनी फैमिली से लाड करा रहा था? तान्या के दिमाग में ऐसे ही बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो खा तो रही थी, मगर उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कब से खा रही है। अचानक से उसे महसूस हुआ, उसकी प्लेट खाली है और हैरान रह गई। वहां कोई नहीं था। पूरा हॉल खाली था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। हॉल की बहुत सारी लाइट्स बंद हो चुकी थीं। बस एक वही अकेली वहां थी। तान्या को महसूस हुआ, कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बिल्कुल डर गई। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका शरीर जम गया। कौन है? उसने धीरे से कहा, इतना धीरे कि अगर उसके बगल में कोई बैठा होता तो शायद ही उसे उसकी आवाज सुनाई देती। क्या यहाँ कोई भूत है? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उसने खुद से कहा, खुद को हौसला दिलाया और चेयर से उठ गई। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, एक लंबा आदमी पीठ करके खड़ा था। तान्या एक पल में बता सकती थी, वो रुद्र नहीं था। कौन हो तुम? उसकी आवाज सुनकर जॉन उसकी तरफ मुड़ा। उसे डरा सा देखकर उसने पूछा, तुम ऐसे अजीब सवाल क्यों कर रही हो? जॉन को सामने देख उसने बड़े चैन की सांस ली। वो बेकार में डर रही थी। वहां कोई भूत नहीं था, वो तो जॉन था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा और अपने आसपास देखा। उसे अंदर ही अंदर बुरा लगा। उसे बिना बताए अकेले छोड़कर चला गया था। उसे ख्यालों में खोया देख जॉन को कुछ कुछ समझ में आ गया। बॉस को पता था तुम एक नंबर की डरपोक हो, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी रखवाली के लिए रखा था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बॉस को एक हफ्ते के लिए मुंबई से बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो चेंज करने अपने रूम में गए। अर्जेंटली बाहर जाना पड़ रहा है। खुद में ये लाइन दोहराते हुए तान्या रुद्र के रूम की तरफ भागी। कमरे में रुद्र फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो उसके पास गई और चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई। रुद्र ने फोन रखा और अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो इस वक्त नाक चढ़ाए खड़ी थी। वो मुस्कुराया और उसे कलाई से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। तान्या ने भी अपने हाथ उसके इर्द गिर्द लपेट लिए। तुम जा रहे हो?
हाँ, ये सुनकर तान्या एकदम से उससे अलग होते हुए बोली। मैं भी चलूंगी। उसने ये कहा और उम्मीद भरी नजरों से रुद्र की ओर देखने लगी। वो हमेशा से रुद्र के साथ बाहर जाया करती थी, इसीलिए उसका उसके साथ जाने को कहना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन इस बार रुद्र उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। जब वो राजवंश भवन में रहते थे, तब रुद्र को उसकी चिंता रहती थी, इसीलिए वो उसे अकेला वहां छोड़कर ज्यादा दिनों के लिए बाहर नहीं जाता था। मगर अब वो अपने विला में थे, ऐसे में तान्या को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम यहीं रहकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करोगी। और हाँ, आज की तरह दोबारा किचन में जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, ओके? तान्या ने उसे नाराज होकर देखा। इसका मतलब रुद्र को पता था कि खाना मैंने बनाया है, फिर भी उसने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की और न मेरी तरफ प्यार से देखा। उसे बहुत बुरा लगा और उसने एक जिद्दी बच्चे की तरह कहा, नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी। मुझे इतने बड़े घर में अकेले डर लगता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने ये कहा और रुद्र का जवाब सुने बिना वहां से चली गई। रुद्र कुछ नहीं कर सकता था। उसने लाचारी से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। तान्या को नीचे आने में ज्यादा समय नहीं लगा, फिर भी वो लेट हो चुकी थी। उसने अपनी नम आंखों से कार को मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और रोना भी। रुद्र उसे छोड़कर चला गया था। वो बुत बनी एक टक बंद हो चुके दरवाजे को घूरती रही। तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने पीछे देखा। विक्रांत उस पर हंस रहा था। उसने मुंह बना लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। विक्रांत उसके पास आया, उसके हाथों से उसका बैग लिया, फिर कहा, अब जब बॉस तुम्हें अपने साथ नहीं ले गए, तो मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है। कहते हुए विक्रांत के होठों पर स्माइल थी। साफ तौर पर वो तान्या को चिढ़ा रहा था। तान्या ने उसे तब तक घूर कर देखा जब तक उसकी आंखें दर्द नहीं होने लगीं। फिर वो एकदम से मुंह बनाकर अंदर चली गई। उसके जाते ही विक्रांत का फेस सीरियस हो गया। वो तान्या को बस इसीलिए परेशान कर रहा था ताकि उसका ध्यान भटक जाए। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी वॉच में टाइम देखा। रात के 11:25 हो चुके थे। विला की काफी लाइट्स बंद हो चुकी थीं। तान्या बेड पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो रुद्र को भला बुरा भी कह रही थी। इसी बीच उसके फोन पर मैसेज आया। उसने देखा, रुद्र का मैसेज था। मेरे पीठ पीछे ज्यादा शैतानी मत करना। टाइम से कॉलेज चली जाना और रात को सोते समय अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। ये पढ़ते हुए तान्या ने साइड टेबल पर रखी मेडिसिन को देखा और उसका मुंह बन गया। एक बार फिर ये कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। उसने आगे मैसेज पढ़ा जिसमें रुद्र ने उसका रूटीन भेजा था। तान्या ने उसे इग्नोर किया और बिना दवाई खाए ही सो गई। अगली सुबह उठी तो उसका गला एक बार फिर बैठ गया था। ये इसलिए था क्योंकि उसने अपनी दवाई नहीं ली थी। वो आलस करते हुए फिर से सो गई। विक्रांत ने दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा, तान्या, क्या तुम रेडी हो गई? तान्या ने अलसाई आंखों से दरवाजे को देखा। उसने दरवाजा खोला और उबासी ली। तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? इस पर तान्या ने कुछ बोलना चाहा, मगर उसकी सांस की आवाज के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आया। ये देखकर विक्रांत ने सीरियस टोन में कहा, तुमने कल रात मेडिसिन ली थी या नहीं? अपनी गलती मानते हुए तान्या ने सिर झुका लिया। विक्रांत ने आह भरी और कहा, और करो घरवाली। दोपहर के वक्त तान्या टीवी देखते हुए चैनल्स बदल रही थी। अचानक से उसकी नजर जम गई।
टीवी पर नेहा का इंटरव्यू आ रहा था। नेहा एक एलिगेंट लेडी की तरह सारे सवालों के जवाब दे रही थी। हालांकि वो झूठ बोल रही थी, फिर भी उसके फेस पर न कोई झिझक थी और न ही कॉन्फिडेंस की कमी। उल्टा उसके जवाबों से इंटरव्यूअर के माथे पर पसीना आ रहा था। तान्या ने आह भरी और टीवी बंद कर दिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए नहीं कि नेहा ने उसकी डिजाइन को अपना बना लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास टैलेंट था मगर कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसे खुद को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत थी। इसी बारे में सोचते हुए वो बालकनी में आ गई और उसकी नजर फूल पर बैठी बटरफ्लाई पर पड़ी। उसे देखते ही उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। कुछ ही दिन में उसका इंटरव्यू था, मगर तान्या को अपने इंटरव्यू के बारे में याद ही नहीं रहा। हर रोज रुद्र की फोटो के सामने खड़ी होकर वो उसे यही बात करती, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़कर जाने की? वहीं राजवंश भवन में सभी लोग परेशान थे। जब से रुद्र घर छोड़कर गया था, तब से वेद का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं नेहा को अपना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। प्रिया जी सारा दोष तान्या पर मारते हुए बोली, ये सब उस बेशर्म लड़की की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कार्तिक जी जो काफी समय से किसी को कॉल लगा रहे थे, दूसरी तरफ से जवाब न मिलने पर वो बहुत इरिटेट हो गए थे। वहीं प्रिया जी की बेफिजूल बातें उन्हें और गुस्सा दिला रही थीं। वो उन पर भड़कते हुए बोले, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? वो कुछ बोलना चाहती थी, तभी अमृता जी बोली, जी, आप शांत हो जाइए। वेद जल्दी ही मिल जाएगा। क्यों ना आप इस बारे में एक बार रुद्र से बात करें। हो सकता है उसे वेद के बारे में पता हो। अमृता जी की बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके कहने का मतलब क्या था? क्या वो ये बोल रही थी कि वेद के गायब होने के पीछे रुद्र का हाथ है? एक ख्याल से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी को परेशान होता देख प्रिया जी ने कहा, आप लोग ये सब कैसे सोच सकते हैं? रुद्र भाई है वेद का। वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि प्रिया जी की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रुद्र कितना खतरनाक हो सकता था, ये राजवंश फैमिली के हर मेंबर को भली भांति पता था। सभी वेद को लेकर परेशान थे। इसी बीच ईशा चिल्लाती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। माँ, बड़ी माँ, नेहा ने खुद को रूम में लॉक कर लिया। ये सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस एकाएक चेंज हो गए। उसके पास जाते हुए ईशा ने कहा, नेहा का दरवाजा नहीं खुल रहा। सभी ने ये सुना और फर्स्ट फ्लोर की ओर भागे। नेहा के रूम से उसके चिल्लाने के साथ साथ सामान टूटने की आवाज आ रही थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे रिजेक्ट किया था और वो कुछ नहीं कर पाई थी। हालांकि अगर वो चाहती तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक नई कंपनी खड़ी कर देते और उसे कभी केएस ग्लोबल में इंटरव्यू के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो वहां सिर्फ राहुल की वजह से गई थी, मगर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसे लगा था उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करेगी, मगर उसके परिवार ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे वो और ज्यादा हर्ट हो गई। दरवाजे पर नॉक करते हुए कार्तिक जी ने कहा, नेहा, ये पागलपन है। दरवाजा खोलो। प्रिया जी ने कहा, बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। अनिरुद्ध जी ने कहा, नेहा, ये सिर्फ एक इंटरव्यू था बेटा। हमारे पास अभी भी बहुत से तरीके हैं। सभी एक एक करके नेहा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।